हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा क्लास दिए थे। थ्योरी क्लास अपना हो चुका है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी का मांग है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बनाइए। तो हमने 10th का एक टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आता है जो मार्केट में अवेलेबल है, उसका एक एक क्वेश्चन हम ट्रिगोनोमेट्री का करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का जो गणित का जो 8वां चैप्टर है वह ट्रिगोनोमेट्री है। तो उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ज़्यादा नहीं, प्रत्येक दिन 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। प्लीज़ आप लोग ध्यान दें। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग सारे विद्यार्थी बुक खरीद लेंगे टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और उससे बनना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कि 10 π/2 का मान क्या होगा। 4 गो ऑप्शन है, ऑप्शन हम नहीं लिखेंगे, समय आपका इन्वेस्ट होगा। तो 10 π/2, बहुत सारे विद्यार्थी का कहना है सर पाई का मान क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो इस पाई के जगह पर 180 डिग्री रख दो, यानी कि 10 180 डिग्री बटा 2 काटोगे तो 10 90 डिग्री, या 10 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है। कौन ऑप्शन हुआ? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। उसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है 1/√3 किसके बराबर होता है। तो आपको तो 4 का ऑप्शन दिया है, तो हम लोग देखेंगे 1/√3 होता किसके बराबर है। तो आप लोग जानते होंगे tan 30 का मान होता है, यह tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। चलिए, कौन ऑप्शन हो गया विद्यार्थी? तो यह हो गया हमारा डी आंसर। ये भी क्लियर हो गया। tan 30, क्योंकि tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान √3। चलिए, दूसरा क्वेश्चन में क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन क्या? ध्यान दीजिए, टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग क्लियर कर लिए तो मैथ में आपको कम से कम 95% मार्क्स होगा। तो केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव भी क्लियर करा हुआ। एक एक क्वेश्चन टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा देंगे। प्लीज़ आप लोग ध्यान दें। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान से देखिएगा, यह दिया हुआ है sin π/4 माइनस cos π/4। तो ये पाई का मान तो आपको बताए थे 180 डिग्री रखना है, तो रख दीजिए साइन 180 डिग्री बटा 4 और फिर cos 180 डिग्री बटा 4 काट दीजिएगा। 45 मर्द में ही कट जाएगा। अब आपको बनेगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ से कितना आसान हो गया, साइन 45 माइनस cos 45। अब यहाँ से तो आपको वैल्यू चाहिए। कितने लड़के को साइन 45 डिग्री का मान नहीं मालूम है? जब साइन 45 डिग्री का मान नहीं मालूम है तो थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम अपने वीडियो क्लास में डाल दिए हैं इसको। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान 1/√2। 1/√2 से 1/2 घट गया तो आ गया 0। कौन ऑप्शन इज करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, हमने कितने क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया? 3 गो। अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? चौथा शायद, हाँ यह था चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन इसमें छूट गया है। यह था हमारा नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गया। यह चौथा है और तीसरा में जो आपको दिया हुआ है वह ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है। तो जाहिर से हम 2-3 को सूत्र बताए हैं। क्या बताए हैं? ये सूत्र भी समझा रहे हैं। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक सर बताए हैं। अब इसमें से 2 फार्मूला निकलता है। एक हम आप लोगों से पूछेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस को जब बराबर के दूसरे तरफ फेंकिएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि बराबर वाला तो पहले लिख देंगे। अब इस माइनस को फेंकेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस 1 को हम इधर फेंक देंगे तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को जब इधर फेंकिएगा तो जोड़ में है, इधर है घटाव हो जाएगा। अब बराबर ये ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। फिर कौन ऑप्शन आपको हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा हो गया सी इज करेक्ट आंसर। चलिए, क्लियर हो गया। तो इस तरीका से हमने क्वेश्चन 4 क्लियर कर दिया। अब पांचवा क्वेश्चन में क्या है? 5 में आप लोग देखिए, 5 में है a + b = 90 डिग्री। बहुत शानदार क्वेश्चन है। a + b = कितना डिग्री? 90 डिग्री। तब बोल रहा है कि कौसे का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है? कौसे का मान। देखिए,
कॉस ए का मान क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन रहेगा तो एक बात ध्यान देना है, किसका मान पूछ रहा है, तो a का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे a बराबर 90 घटाओ b। जिसको पूछेगा उसको इधर रहने देंगे और जिसको नहीं पूछेगा उसको बराबर के दूसरे तरफ फेंक देंगे। इस तरह क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो किसका मान पूछ रहा है, कॉसे का पूछ दे, साइने का पूछ दे, टेने का पूछ दे, कुछ को पूछ दे। ये तो कॉसे दिया है, अगर हम लोग को साइने का पूछता तो उसको भी बताते। तो a का दिया है तो a इज इक्वल टू 90 माइनस बी। अब कॉस से कह रहा है ना, कॉसे का, इधर भी कॉस से गुना कर देंगे, इधर भी कॉस से। तो लिख देते हैं कॉस a इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस बी। जब कॉस से गुना होगा तो दोनों साइड गुना होगा। तो यहाँ से हो गया हमारा कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 90 घटाओ थीटा होता है साइन थीटा। ये सब बताया गया। आ गया विद्यार्थी, कॉस ए किसके बराबर हो गया, साइन बी के बराबर। अब ऑप्शन में देख लेंगे हम लोग किसके बराबर है, तो साइन बी, सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए एक बार इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था। यही क्वेश्चन में अगर ऐसे देता a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और देता आपको 10 a का मान दे देता। ये अपने तरफ से हम बता रहे हैं, a का मान हटा दो विद्यार्थियों, मान लो तुमको b का मान दे, तो b का मान देता, a का मान पूछा था तो a को रखे थे, b को दूसरे तरफ फेंके थे। अब तो पूछ रहा है b का मान, तो b को इधर रहने देंगे। यहाँ से लिख देंगे सॉल्यूशन, लिख देंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो b का मान पूछ रहा है तो b को एक तरफ, अब बाकी को दूसरे तरफ, 90 डिग्री माइनस a। अब किस में से गुना करना है, 10 से गुना करना है, दोनों तरफ हम लोग 10 से, 10b इज इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस a। एकदम एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो 10b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 90 घटाओ a कॉट a। चलो स्टूडेंट, यह हमारा आंसर हो गया। कितना क्वेश्चन बता दिए, 5 क्वेश्चन बता दिए। चलो विद्यार्थी, अब 6 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को देखना है। दिया हुआ है यदि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, 3 थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो अब पूछ रहा है कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग अक्सर कन्फ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ क्या, ध्यान दीजिए तो क्या दिया है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन मांग रहा है थीटा, 3 तो नहीं मांग रहा है। जो मांगेगा उसके अलावा बाकी को फेंक देंगे दूसरी तरफ। तो थीटा मांग रहा है तो यहाँ थीटा के साथ 3 है, 3 को उठा के इधर फेंक देंगे। तो लिख देंगे सॉल्यूशन में कि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बटा 3 और 3 तिहाई 9 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। कितना सुंदर थीटा का मान निकल गया। अब यहाँ से इसी जब कॉस थीटा का मान पूछ रहा है तो कॉस थीटा के जगह पर उठा के रख देंगे 30 डिग्री। देखो फ्रेंड्स, कॉस 30 डिग्री का मान अब आप लोग को तो याद करना है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, अब मालूम है तो बता दीजिए, √3/2 आंसर। अब ये ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू, हमको दिया हुआ है बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ हो गया बी इज करेक्ट आंसर। चलिए ये बता दिए। अब अक्सर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा देता, कहीं ऐसे देता, दूसरा हम क्वेश्चन अपने मन से EXT जरूर ध्यान दीजिएगा, यह आपके कैरियर के लिए बहुत सुपर हिट होगा। जैसे 4 थीटा इज इक्वल टू दे तब बाबू 180 डिग्री, कोई भी क्वेश्चन, और तब कहता नहीं अब बताइए 10 थीटा का मान, तो फिर भी घबराएंगे नहीं। फिर तो आपको मालूम है कि सर थीटा पूछ रहा है, तो थीटा पूछ रहा है और यह दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले थीटा तो निकाल लो। तो चलो निकालो। तो इसलिए यहाँ से थीटा इज इक्वल टू इसका मान निकालना है, मान इसका ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180/4, तो काटेंगे तो 45 मर्द में पड़ जाएगा। अब स्टूडेंट थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। और इस थीटा का मान तुम इस पर नहीं रख सकते हो, अगर इतना रखने नहीं आ रहा है तो और मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। लेकिन घबराना नहीं है, मेरा क्लास देखिए और सभी से निश्चिंत होइए। यानी कि 10 थीटा की जगह पर 45 डिग्री और 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, यानी कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर। तो अभी तो हम बताए हैं, अभी आप लोग पीछे वाले वीडियो जस्ट इसी वीडियो में थोड़ा सा पहले देखिएगा। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा यह होता है, सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा का। यह कितना नंबर ऑप्शन है, इसको देखना है, यह ए नंबर ऑप्शन है, यानी कि यहाँ हो गया ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, 8 में भी घबराना है, 1/√3 किसके बराबर है, 1/√3 किसके बराबर है। तो 1/√3 तो आपको मालूम है, 1/√3 10
30 डिग्री के बराबर है, लेकिन 30 डिग्री इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसमें पाई के रूप में दिया है। तो आप लोग एक चीज़ समझना, पाई का मान तो 180 होता है, तो इसको डिग्री से रेडियन में बदलना है। यह डिग्री में दिया है, हमको रेडियन में बदलना है। तो हम जानते हैं कि डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए ध्यान देना है थोड़ा सा, बदलने के लिए किससे गुना करना है, पाई बटा 180 से गुना कर देना है बस। तो हम लोग पाई बटा 180 से गुना कर देना है। तो चलिए 30 डिग्री को हमको रेडियन में बदलना था, 30 गुना पाई बटा 180 और 3 छके 18, यानी कि पाई बटा 6 करेक्ट आंसर आया। यानी कितना हो गया, पाई बटा 6 यानी कि 10 पाई बाई 6, यानी कि यह आ गया हमारा 10 पाई बटा 6। कौन ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सी। इस चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। इस पर एक और क्वेश्चन हम थोड़ा सा बताते हैं। मान लेते हैं बाबू आपको दे दिया, कहीं यहाँ पर दे देता, आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दे देता, मान लीजिए यहाँ पर 1 दे देता, 1 हटा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर दे देता √3 दे देता, पूछता है √3 किसके बराबर है। तो √3 किसके बराबर है, तो सब लोग जानता है कि √3 tan 60 डिग्री के बराबर है। अब इस 60 को तो बदलना है रेडियन में, क्योंकि रेडियन में आपको आंसर दिया। व्हाट इज रेडियन, जो इतना पाई में लिखा रहेगा ना उसको रेडियन समझेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए भी 60 को पहले आप बदलिए, तो क्या हो जाएगा, 60 के जगह पर आपको मालूम है कि सर बताए हैं 60 गुना पाई बटा 180, तो 6 तिरका 18, यानी कि कितना आ गया विद्यार्थी, 10 पाई बाई 3। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। तो इस तरीका से क्वेश्चन हम लोग इसको बना दिए। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 9 तो बहुत आसान है, √3 cosec थीटा इज इक्वल टू 2 है। क्या है विद्यार्थी, √3 cosec थीटा इज इक्वल टू 2। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बनाने में बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा, व्हाट इज थीटा, थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान तो बहुत आसान है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए थीटा का मान निकालना है तो हमको पहले क्या करना है, cosec थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, cosec थीटा बराबर 2 बटा √3। तो अब cosec थीटा बराबर 2 बटा √3, तो cosec थीटा, अब cosec थीटा में 2 बटा √3 किसके बराबर है, तो साइन का उल्टा होता है cosec, तो साइन 60 का मान होता है 2 बटा √3, साइन 60, साइन 30 का मान होता है। अब बताइए मान आपको देखना है, साइन 0 साइन 30 का मान 1 बटा √2, साइन 30 का मान क्या होता है, 1 बटा 2, साइन 0 साइन 30 का मान 1 बटा 2, साइन 45 का मान 1 बटा 2, साइन 60 का मान √3 बटा 2, √3 बटा 2, तो यहाँ पर 2 बटा √3 हो जाएगा साइन 60 का मान याद रखिए। तो चलिए, तो साइन से हमको मतलब नहीं है, हमको तो मतलब है कॉसेक का, तो यहाँ हो जाएगा यह कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक से कॉसेक खत्म हो गया, तो थीटा से थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये देखते हैं डिग्री में दिया है कि रेडियन में दिया है, एकदम डिग्री में दिया है दोस्त, तो ए इज़ करेक्ट आंसर, ए इज़ करेक्ट आंसर। इस पर एक और हम एक्स्ट्रा डालेंगे ज़रूर, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाला पोर्शन जरूर देखिएगा, ये जो आपको कन्फ्यूज करता है। वो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन क्या है, एक हम अपने मन से क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने दिया जैसे √2 साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने दे दिया जैसे 1। अब आपको दे दिया थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान निकालें। तो आप घबराएं नहीं, एकदम सोचिए क्या हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा √2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √2 कितना डिग्री का मान होता है, बोलिए, साइन 45 डिग्री का मान। साइन से साइन खत्म हो गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, करेक्ट आंसर आया। तो इस तरीका से 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है, 10 ध्यान देंगे। इसके बाद में हमको 10 में दे रहा है 1 + tan स्क्वायर बटा cosec स्क्वायर। थोड़ा सा यार डिफिकल्ट है, लेकिन घबराना नहीं। 1 + tan स्क्वायर बटा cosec स्क्वायर थीटा। जिसको भी सूत्र मालूम है वो इसको बना देगा। तो सूत्र कैसे देखना है आप लोग बताओ। 1 + tan स्क्वायर का सूत्र हम कितना बार लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं, यहाँ भी है। 1 + tan स्क्वायर का सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा। तो क्या इसके जगह पर तुम sec स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, लिख दो sec स्क्वायर थीटा। यह है हमारा cosec स्क्वायर थीटा। तो इतना पर आंसर नहीं दिया होगा, इसको और तोड़ने पर आंसर आएगा। तो sec को भी हम तो लिख देंगे 1 बटा cos, क्योंकि sec का उल्टा 1 बटा cos होता है। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर दे दो। और cosec का उल्टा 1 बटा साइन होता है। cosec का उल्टा क्या होता है, 1 बटा साइन। नहीं मालूम है तो यहाँ सूत्र लिख देते हैं बॉक्स में बंद करके, तब तुम लोग को पता चलेगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले साइन थीटा में cosec थीटा से गुना करोगे 1 होगा, तो साइन थीटा बराबर
1/cosec थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। इतना दोस्त कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि साइन पूछेंगे तो cosec को इधर फेंक देना और cosec पूछेंगे तो साइन को इधर फेंक देना। उसी तरीका से एक और क्वेश्चन है, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नहीं, दैट इज फॉर्मूला। तो फिर हम पूछेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, इसी से निकाल रहे हैं तो sec को इधर फेंक दोगे 1/sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos। अब तो आसानी से बन जाएगा। sec का कह दिए तो sec का सूत्र देखो, तो sec का यहाँ 1/cos लगा दिए, और cosec का देखो तो विद्यार्थी 1/sin लगा दिए। यहाँ स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर कर दिया। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ये बहुत बार बताया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा और नीचे होगा cos स्क्वायर या sin/cos। एक और सूत्र हम लिख देते हैं यहाँ से, आप लोग सूत्र पर ध्यान दीजिए, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा/cos थीटा। अगर सूत्र मालूम नहीं है तब तो दोस्त ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना छोड़ दो, और सूत्र मालूम कर लो, मेरा वीडियो में दिया गया है, तुमको इतना भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए sin cos का हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा, यही ऑप्शन होगा। 21 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम लोग चलिए देखते हैं। यह ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम यहीं रहने देते हैं। प्रत्येक दिन मात्र 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, वो टारगेट ऑब्जेक्टिव किताब जो यहीं आपकी किताब होगी, आप लोग देख लीजिए। इस किताब से जम के प्रैक्टिस कीजिए, इसका एक एक क्वेश्चन वीडियो हम करा देंगे और आपको कहीं दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल का नाम रुपेश सर A to Z मैथ क्लास है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको आगे दोस्तों की तरफ बढ़ाएं। थैंक यू।